नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लगभग 2 महीने होने वाले हैं, पर सवाल ये कि क्या समय बीतने के साथ अब किसानों की एकता भी टूट रही है। किसानों के आंदोलन में विपक्ष का साथ लेने के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ गई है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कई सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर आम लोगों की नाक में दम करने वाले किसान संगठनों के नेता अब आपस में ही सिर फुटअव्वल पर उतर आए हैं। रविवार 17 जनवरी 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फूट तब सतह पर आ गई जब भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी पर आंदोलन के नाम पर एक कांग्रेस नेता से 10 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगे। अन्य संगठनों ने आरोप लगाया कि गुरनाम चढ़ूनी ने किसान आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाकर रख दिया है और इसमें कांग्रेस नेताओं को बुला रहे हैं। आरोप लगाया गया कि हरियाणा के कांग्रेस नेता से उन्होंने रुपए लिए और वो दिल्ली में सक्रिय हैं। इसके साथ ही ये भी आरोप लगा कि वो कांग्रेस के चुनावी टिकट की एवज में हरियाणा में भाजपा जजपा की सरकार गिराने के लिए भी डील कर रहे हैं। हालांकि चढ़ूनी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के 54वें दिन सभी किसान संगठनों ने मिलकर ऐलान किया कि उनका कोई भी नेता एनआईए के समन का पालन नहीं करेगा और किसी भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए किसान आंदोलन में टेरर फंडिंग की जांच कर रही है। आंदोलन से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को समन भेजे गए हैं, इसलिए ये लोग एनआईए से खफा हैं। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा के नेता और 8 बार के सांसद हन्नान मुल्ला ने खुद को सुप्रीम कोर्ट से की जा रही उस मांग से अलग कर लिया है जिसमें बातचीत के लिए दोबारा समिति बनाने की बात कही जा रही है। वहीं गुरनाम चढ़ूनी से सारे किसान चिढ़े हुए और आक्रोशित दिखे। उन्हें आंदोलन से निकाल बाहर किए जाने की मांग की गई। अंततः जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसे बुधवार तक मोर्चे के समक्ष रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार के साथ बैठक भी है। ऐसे में वो उसमें शामिल होंगे या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मार्च में रखने या निकालने का निर्णय लिया जाएगा। चढ़ूनी पर आरोप है कि एक तो वो मोर्चे से अलग फंडिंग का जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन इसका कोई हिसाब किताब नहीं देते। हरियाणा के बड़े कांग्रेस नेता से धनराशि लेकर ये बात सबसे छिपाने के आरोप उन पर लगे हैं। साथ ही आंदोलन स्थल पर अपने टेंट में राजनेताओं को लाने के आरोप भी लगाए गए। कहा गया कि दिल्ली में किसान संसद के नाम पर उन्होंने जनवरी में 10, 14 और 17 तारीख को कई राजनेताओं को बुलाया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सत्ता पक्ष, विदेशी संस्थाओं या किसी संगठन के दबाव के बिना ही ये फैसला लिया है और उन्हें मिल रही धमकियों की खबरें अफवाह मात्र हैं। उन्होंने पूछा कि जब किसान कमेटी से बात ही नहीं करना चाहते तो वो कैसे सदस्य बने रह सकते हैं। मान ने कहा था कि वो कानूनों के पक्ष में नहीं है और किसानों की मांगें जायज हैं। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन बीकेयू ने भूपेंद्र सिंह मान को अपने संगठन से अलग करने का ऐलान कर दिया था। पंजाब के खन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान संगठन ने इसकी घोषणा की थी। भूपेंद्र सिंह मान के नाम पर शुरू से बवाल हो रहा था। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना था कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख भूपेंद्र सिंह मान ने दिसंबर महीने में ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कानूनों का समर्थन कर दिया था। हालांकि कुछ संशोधनों की मांग जरूर की थी, जिनमें एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को कहा गया था। भूपेंद्र सिंह मान का आंदोलनरत किसानों ने विरोध किया था। गौरतलब है कि बलदेव सिंह सिरसा भी एनआईए के समक्ष समन मिलने के बावजूद पेश नहीं हुए। सिरसा ने दावा किया था कि केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली से डर गई है और इसीलिए वो पंजाब के लोगों को डराने धमकाने के लिए एनआईए के नोटिस का इस्तेमाल कर रही है। बकौल सिरसा, इस समन का एक ही उद्देश्य है, किसान आंदोलन को पटरी से उतारना। समन की खबर फैलते ही उनके समर्थक भी उग्र हो गए थे और अमृतसर के एक मॉल के बाहर जमा होकर जमकर हंगामा किया था। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में अब अलग अलग सुर उठने लगे हैं।
ऐसे में आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को भी चिंता होने लगी है कि कहीं आंदोलन पटरी से उतर ना जाए। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली को लेकर बयानबाजी को किसान संघर्ष समिति ने गलत ठहराया है। संगठन की हरियाणा इकाई के संयोजक मनदीप नथवान ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि किसान लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और 26 जनवरी को एक साथ ट्रैक्टर और टैंक निकलेंगे। ऐसे बयान किसानों के हित में नहीं है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 14 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मार्च को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को ऐतिहासिक नजारा होगा जब एक तरफ किसान होंगे और दूसरी तरफ जवान होंगे। उन्होंने कहा था कि दोनों अमर जवान ज्योति पर मिलेंगे जहां किसान तिरंगा फहराएंगे। टिकैत ने कहा था कि 26 जनवरी के लिए हमारा प्लान है कि हम लाल किले से इंडिया गेट तक जुलूस निकालेंगे। वहीं कुछ अन्य लोग गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने की बात कर रहे हैं। उधर खालिस्तानी चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रवक्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऐलान किया था कि जो भी 26 जनवरी को इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे मोटा इनाम मिलेगा। इन्हीं सबको देखते हुए गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस बार बिना टिकट या इनविटेशन कार्ड के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। बिना परिचय पत्र के टिकट नहीं मिलेगा। दिल्ली बॉर्डर पर भी परिचय पत्र दिखाना जरूरी कर दिया गया है। वहीं परिचय पत्र दिखाना होगा जो टिकट लेते समय दिखाया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उनके पास इनपुट है कि खालिस्तानी संगठनों और अलकायदा सहित कुछ आतंकवादी संगठन 26 जनवरी को किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। अप्रिय घटना को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें वांछित आतंकवादी के पोस्टर लगाना शामिल है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने कई स्थानों पर खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उन फरार आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। पुलिस को शक है कि ये आतंकी संगठन किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। पोस्टर में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स KZF, खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF, बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के आतंकियों की तस्वीरें हैं। इतना ही नहीं, अलकायदा और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के पोस्टर भी दिल्ली पुलिस ने जगह जगह लगाए हैं। गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लगातार प्रदर्शन के चलते आशंका जताई जा रही है कि खालिस्तानी आतंकी इन किसानों का फायदा उठाकर किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इन्हीं आशंकाओं के चलते दिल्ली पुलिस खुफिया एजेंसी के साथ लगातार संपर्क में है। 26 जनवरी को घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को अपने साथ ID कार्ड रखना जरूरी होगा, क्योंकि पुलिस कहीं पर भी रोककर ID कार्ड की जांच और पूछताछ कर सकती है। दूसरी तरफ केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिल्ली पुलिस का काम है कि वो तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का अधिकार दिल्ली पुलिस पर ही छोड़ दिया है। किसान आंदोलन ने जिस तरह की शक्ल अख्तियार कर ली है, उससे अब हर कोई डरने लगा है। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि 26 जनवरी को क्या होगा। जो किसान आंदोलन करीब 2 महीने पहले किसानों के हक की बात रखने के उद्देश्य से शुरू हुआ था, उसने अब भयानक तस्वीर इजाद कर ली है। कहते हैं कि अगर किसी इमारत की नींव मजबूत ना हो तो उसे ढहते हुए देर नहीं लगती। ठीक उसी तरह अगर किसी आंदोलन की जड़ें कमजोर हों तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। जो आंदोलन शुरू ही स्वार्थ की राजनीति के लिए हुआ हो, वो आखिर किसी को भी फायदा कैसे पहुंचा सकता है। जिस तरीके से गुजरते वक्त के साथ किसान आंदोलन बिखर रहा है, उसे देखकर साफ है कि इसे शुरू करने वाले कौन हैं और इस आंदोलन को लेकर उनकी मंशा किस तरह की रही होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।